चैप्टर 100 प्रिया की जलन मोक्ष का गिफ्ट। जैसे ही मोक्ष के पास पहुंची उसने अपने होठों पर एक चार्मिंग स्माइल लिए मोक्ष की तरफ देखकर थोड़ा शर्माते हुए अपने हाथ में पकड़े केक की प्लेट में से एक पीस उठाते हुए बोली, मोक्ष जी आपने केक नहीं लिया और अभी तक, अब ले लीजिए, मैं आपके लिए केक लाई। इतना कहकर वे अपने हाथ में पकड़े केक के पीस को मोक्ष की तरफ बढ़ाने लगी। वहीं मोक्ष को, जो इस वक्त गुस्से में था, दीप्ति को खुद को छूने की वजह से वे गुस्से से बोला, गार्ड्स। उसकी तेज आवाज़ सुनकर उसके गार्ड जो आसपास थे वे आगे आ गए। वहीं बाकी सारे मेहमान भी इतनी तेज आवाज़ सुनकर उनकी तरफ देखने लगे। वहीं मोक्ष की इतनी तेज आवाज़ सुनकर प्रिया डर गई। उसे नहीं लगा था कि मोक्ष को इतना गुस्सा आ जाएगा। वहीं बाकी मेहमान उसकी तरफ देख रहे थे, जिस वजह से वे 2 कदम पीछे हट गई। वहीं ईशानी ने जब मोक्ष की इतनी तेज आवाज़ सुनी और उसके सामने प्रिया को केक पकड़े देखा तो वे समझ गई कि क्या हुआ होगा। वहीं आरती जी और सुकेत जी, बाकी भाई भी आगे आ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मोक्ष इतने गुस्से में क्यों है। वे सब प्रिया के पास आ गए। आरती जी ने मौके को देख फिर प्रिया को देखकर बोली, क्या हुआ है यहाँ? अपनी मोम की आवाज़ सुनकर प्रिया मासूम बनते हुए बोली, मैं तो बस मोक्ष जी को केक देने आई थी, पर लगता है उन्हें पसंद नहीं आया, इसीलिए ये गुस्सा हो गए। उसकी बात सुनकर सबको समझ आ गया कि मोक्ष शायद प्रिया पर गुस्सा है। आरती जी मोक्ष की तरफ देखकर बोली, मिस्टर राजवंश, प्रिया बस आपको केक देना चाहती थी, आप उसकी इंटेंशन को गलत मत समझिए। मोक्ष उनकी बात सुनकर भी अनुशान करके अपने गार्ड्स की तरफ देखकर बोला, ये लड़की मेरे आसपास दिखनी नहीं चाहिए। इतना कहकर वे अपनी बेबी डॉल के पास चला गया। उसकी बात सुनकर प्रिया का मुंह काला पड़ गया। वे आरती जी और सुकेत जी और अपने भाइयों की तरफ देखकर बोली, मॉम, डैड, भाई, मैं तो बस उन्हें केक दे रही थी, लगता है मोक्ष मेरे इंटेंशन को गलत समझ रहे हैं। फिर अपनी आंखों में आंसू लाते हुए बोली, क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो मोक्ष जी मुझे देखने भी पसंद नहीं करते? क्या इसीलिए क्योंकि मैं मेहरा खानदान की असली बेटी नहीं हूँ? इतना कहकर प्रिया अपनी आंखों में आंसू बहाने लगी ताकि इससे उसके पेरेंट्स और भाइयों को गिल्ट फील हो, पर वे सब सामने एक मासूम लड़की बनी रहे। उसकी बात सुनकर और उसे रोते देख सुकेत जी, आरती जी और चारों भाई उसके लिए थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि प्रिया ऐसी ही एक्टिंग किया करती थी। उन्हें लग रहा था सच में मोक्ष ने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, पर सच तो ये था सिर्फ प्रिया ही जानती थी और ईशानी और बाकी सबको तो पता था कि प्रिया की इंटेंशन क्या थी। तभी प्रिया दक्ष को देखकर बोली, ओ हेलो मिस मेहरा, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। मेरे भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरी ईशानी भाभी के अलावा कोई और उनके करीब भी आए। उन्हें उनकी दूसरों की तरह अपने गया से कहकर अपनी पिटवाई, यही बात बड़ी बात है, वरना भाभी के अलावा कोई भाई के पास आकर जिंदा वापस नहीं जा पाता। उन्होंने पहले ही आप पर बहुत रहम दिखा दिया है, इसीलिए ऐसे रोने का नाटक करने से कोई खुद को खुशनसीब मनाइए कि आप अभी तक सही सलामत है। उसकी बात सुनकर सुकेत जी और आरती जी, बाकी सबको भी याद आ गया कि मोक्ष कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे आप बात कर सकते हैं। मोक्ष को पूरी दुनिया क्रूअल डेविल के नाम से जानता था और यह सच भी था कि मोक्ष अपने आसपास किसी लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वहीं दक्ष की बात सुनकर प्रिया को अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी। दक्ष उसे पूरी ऐरी गैरी लड़की से कैसे कंपेयर कर सकता है? वहीं दक्ष की बात सुनकर उनके पास खड़े तेजस और वारी और उन सबके बस हंसी आ रही थी। ईशानी की चारों दोस्त तो खुद को हंसी से रोक ही नहीं पा रहे थे और अपना पेट पकड़कर हंसने लगे। वहीं हमारे वरुण बाबू तो काव्या की मुस्कान में जैसे कहीं खो से गए थे, जो बिना पलके झपकाए एक टक काव्या को देखने लगा। वहीं तेजस और अभी को भी यही हाल था। तेजस ने तो नंदिनी को हंसते हुए देखकर अपने दिल को थाम लिया और मन ही मन बोला, हाय मेरी जान, अब मेरी जान ले लो क्या? वहीं अभिक और अनुजा को एक टक देखकर लग रहा था, और ये बात रुद्र के साथ साथ वेद और ध्रुव भी
अच्छे से नोटिस कर रहे थे। तीनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को कुछ इशारा किया, फिर अविक को देखने लगे। वहीं तेजस जैसे अपने होश में आया तो सबसे पहले उसकी नज़र वरुण पर गई, जो एक टक खोया हुआ नंदिनी में देख रहा था। उसी तरह काव्या को देखते हुए पाकर तेजस के होठों पर एक नोटी स्माइल आ गई। वे वारी के कानों के पास जाकर धीरे से बोला, क्या हुआ? बहुत खूबसूरत है ना वो? हाँ बहुत। वरुण ने भी बेख्याली में अपना सिर हिला दिया और हाँ बोल दिया। तभी वे होश में आया और तेजस को देखकर, जो उसकी बात सुनकर तिरछी स्माइल कर रहा था, तभी वरुण को रियलाइज हुआ कि उसने किसी के सामने ये बोल दिया। उसे पता था तेजस के पेट में कोई बात नहीं पचती, जरूर ये इस बात का ढिंढोरा सबके सामने पीट देगा। तभी एक जोर से आवाज के साथ बाहर क्रैकर्स आसमान में फूटने लगे और उसमें खूबसूरती से लिखा हुआ था, हैप्पी बर्थडे बॉस। वहीं सारे मेहमान की नज़रें भी उसी तरफ चली गई। सब देखने लगे। वहीं कुछ लोग सोच रहे थे कि कौन है जो इतना बड़ा शो ऑफ कर रहा है। वहीं ईशानी को पता चल गया कि ये आइडिया किसके दिमाग में आया होगा, इसीलिए उसने सिर ही पीट लिया। तभी बाहर से कुछ लोग आए जिन्हें हैप्पी बर्थडे बॉस का बैनर पकड़ा हुआ था और उनके आगे जैकी अपने फेस पर एक 440 वोल्ट की स्माइल लिए अंदर आ रहा था। उसके साथ नकुल भी अपने चेहरे पर स्माइल और घबराहट लिए अंदर आ रहा था। वहीं उसे इस तरह देख चारों फैमिली समझ गई कि जरूर इस जैकी के बच्चे का ही आइडिया होगा। जैकी अंदर आकर सबको देखकर हंसते हुए बोला, कैसी लगी मेरी एंट्री? बिल्कुल फिल्मी की तरह धांसू थी ना? उसके जवाब में बिल्कुल ने इरिटेट होते हुए अपना सिर हिला दिया और आगे आकर बोला, हैप्पी बर्थडे बॉस। तभी जैकी बच्चों की तरह चिल्लाते हुए बोला, बॉस आपने मेरे आने से पहले ही केक काट लिया? क्या आपने इस छोटे से नन्हे भाई की जरा भी चिंता नहीं थी? उसकी नौटंकी देखकर सबने सिर हिला दिया। देवेंद्र जी उसे देखकर बोले, बस कर अब, पहले मेरी पोती को मेरी गिफ्ट खोल लेने दे। उनकी बात सुनकर जैकी ने अपना मुंह फुला लिया। वहीं विशंबर जी ईशानी को देखकर बोले, हाँ जरा मैं भी तो देखूं कि तुमने कौन सा गिफ्ट दिया है मेरी पोती को। उनकी बात सुनकर देवेंद्र जी चिढ़ गए। वहीं ईशानी ने गिफ्ट को ओपन किया तो उसमें भी कुछ पेपर्स थे। विशंबर जी ने जल्दी से उस पेपर्स को ईशानी के हाथों से लेकर देखने लगे। फिर देवेंद्र जी को देखकर बोले, बस एक प्राइवेट कैसल और एक कार? और बात तो इस तरह कर रहा था जैसे मेरी पोती को कोई देश गिफ्ट में देने वाला हो। उनकी बात सुनकर देवेंद्र जी ने मुंह बना लिया और ईशानी की तरफ देखने लगे। तुम्हें ये गिफ्ट कैसा लगा यीशु? बहुत अच्छा है दादाजी, ईशानी ने अपना सिर हिलाने लगी, वरना अभी भी फिर से इनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती। उसकी बात सुनकर देवेंद्र जी घमंड से विशंबर जी को देखने लगे, जैसे बोलना चाहते हो कि देख मेरी पोती को मेरा गिफ्ट कितना पसंद आया। वहीं सारे मेहमान तो हैरान थे कि क्या 1 करोड़ का कैसल इनके लिए सस्ता है जो ऐसी बात कर रहे हैं। मेहमान के साथ साथ मेरा फैमिली में भी सब हैरान थे। सच में ये लोग ईशानी के लिए गिफ्ट लाने में करोड़ों उड़ा देते हैं। वहीं सबसे ज़्यादा तो प्रिया जल रही थी ये सब देखकर कि कैसे ईशानी को इतनी कीमती तोहफे मिल रहा है जो शायद मेरा फैमिली चाहकर भी कभी नहीं खरीद सकती। वहीं राणे फैमिली भी हैरान थी। वीरेंद्र, माया और दीप्ति तीनों हैरानी और जलन से ये सब देख रहे थे। तभी अविनाश जी भी आगे आकर बोले, ये लो मेरा गिफ्ट। अब सब और भी क्यूरियस हो गए देखने के लिए कि अब अविनाश जी ने क्या दिया होगा गिफ्ट में। अविनाश जी ने ईशानी को एक लैंड और एक मेंशन गिफ्ट दिया था जो करोड़ों की थी और जो फिर से सारे मेहमानों को हैरान करने के लिए काफ़ी था। वहीं शिवम और सुरभि ने भी एक गिफ्ट तैयार किया था जिसे ईशानी ने खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। ये देखकर उनकी दी हुई गिफ्ट को कितनी खुशी से ले रही है, वे दोनों बहुत खुश हो गए। संध्या जी ने भी ईशानी को एक लेटेस्ट ऑडिशन की ज्वेलरी गिफ्ट की थी। जैकी के साथ साथ बाकी सारे जो ईशानी के पर्सनल गार्ड्स थे, जो 4 सालों से ईशानी के साथ काम कर रहे थे, सबने ईशानी को बर्थडे विश कर रहे थे। ईशानी को उन सबको ऐसे विश करते सरप्राइज देना अच्छा लगता है। उसने इस सब को हमेशा अपनी फैमिली की तरह ही माना था।
नकुल ने भी अपने बॉस को गिफ्ट दिया था। ऐसे तो उसे पता था कि ये गिफ्ट उसके बॉस के लिए कुछ भी नहीं है, पर उसने बहुत मन से ये गिफ्ट को अपने बॉस के लिए चुना था, जो एक महंगी पेंटिंग थी, क्योंकि उसे पता था उसके बॉस को पेंटिंग करना पसंद है। जैकी और बाकी सबने भी ईशानी के लिए प्रिपेयर किया हुआ गिफ्ट दिया था, जो लाखों में थी। अब सब ये देखने के लिए क्यूरियस थे कि मोक्ष ईशानी को क्या गिफ्ट दे रहा है। तभी मोक्ष ने ईशानी को एक इन्वेलप दिया। सब आसपास थे ताकि जान सके कि ईशानी ने मोक्ष को क्या गिफ्ट दिया है। सारे अभी जल्दी गिफ्ट ओपन करो, भाभी जल्दी गिफ्ट ओपन करो, मुझे जानना है भाई ने आपको क्या गिफ्ट दिया है, नव्या और एक्साइटेड होते हुए बोली। नव्या के साथ साथ दक्ष, तेजस, वरुण और राजवंश फैमिली भी देखने के लिए क्यूरियस थे कि ईशानी को मोक्ष ने क्या गिफ्ट दिया है। सबके कहने पर ईशानी ने गिफ्ट खोला तो 2 इन्वेलप थे। ईशानी ने दोनों को खोला तो हैरान हो गई और हैरानी से मोक्ष को देखने लगी, क्योंकि उनमें एक पैलेस की पेपर था, जो इंडिया का ही नहीं बल्कि कहा जाता है कि पूरे एशिया का सबसे कीमती पैलेस था, जो लगभग 900 करोड़ का या उससे भी ज़्यादा कीमती होगा। वहीं दूसरे पेपर में एक फार्मा कंपनी थी, जो ईशानी को चाहिए था अपने रिसर्च और मेडिसिन को डेवलप करने के लिए, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि मोक्ष को कैसे इस बारे में पता चल गया कि उसे वो कंपनी चाहिए। तभी उनके दिन में एक ही नाम आया, मोक्ष को ये सब पता हो सकता है, और वे था जैकी, जो इस वक्त मज़े से बैठकर केक खा रहा था। वहीं नव्या ने अपने भाभी को हैरान देखकर उनके हाथों से पेपर लेकर खुशी से बोली, वाह, सन पैलेस और एक कंपनी गिफ्ट में दिया है भाई ने भाभी को, पर यह गिफ्ट थोड़ा और रोमांटिक होना चाहिए था। वहीं नव्या की बात सुनकर फिर से सब मेहमान हैरान हो गए। वहीं दीप्ति और उसके मॉम डैड भी हैरान और जलन के भाव से ईशानी को देखने लगे। दीप्ति ने मन ही मन सोचा, ये सब इस ईशानी को नहीं मारना चाहिए था। वे इस वक्त गुस्से से उबल रही थी। वहीं जलन और गुस्से से तो प्रिया को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वे कुछ नहीं कर सकती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मोक्ष ईशानी को इतना क्यों प्यार करता है, जो वे इसे दुनिया के सबसे कीमती खजाने को गिफ्ट में दे रहा है। सुकीर जी, आरती जी और ईशानी की चारों भाइयों भी हैरान थे मोक्ष के गिफ्ट से। नरेंद्र जी, अखिलेश जी, कल्पना जी और कनक जी ने भी कुछ न कुछ ज्वेलरी और प्रॉपर्टीज ईशानी को गिफ्ट में दिया था। कुछ देर बाद पार्टी खत्म होने के बाद सब मेहमान हैरानी और आज के मिले शौक से बाहर आकर अपने अपने घर के लिए निकल गए। बाकी फैमिलीज भी थोड़ी देर बाद घर के लिए निकल गई। सिर्फ ईशानी के चारों दोस्त ही ईशानी के साथ मेहरा मेंशन में रुके थे। वहीं सुबह का वक्त, आज हर जगह ये न्यूज़ फैल गई थी कि मेहरा फैमिली की एक गोद ली हुई बेटी और उनकी फैमिली की असली प्रिंसेस का नाम ईशानी मेहरा है। वहीं प्रिया अपने रूम में गुस्से से अपना सिर के बाल नोच रही थी। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। एक ही दिन में मेहरा फैमिली की इकलौती प्रिंसेस से वे अब एक गोद ली हुई बेटी बन गई थी। सबके सामने ऊपर से राहुल भी उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था। उसे लग रहा था कि एक ही दिन में ये न्यूज़ इस तरह फैल जाएगी। उसके कुछ दोस्त और थे जो कल पार्टी में आए थे। वे भी बार बार प्रिया को कॉल करके यही सवाल पूछ रहे थे कि क्या सच में प्रिया मेहरा फैमिली की असली बेटी नहीं बल्कि सिर्फ एक गोद ली हुई बेटी है। और उनके सवाल में प्रिया को गुस्सा भी आ रहा था और डर भी लग रहा था कि कहीं उसकी रेपुटेशन क्या होगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।